जो आज भारत की राजधानी है, जिसे हम दिलवालों की दिल्ली कहते हैं, वो कब अस्तित्व में आई, किन किन नामों से गुजरते हुए वो भारत की राजधानी होने के गौरव तक पहुंची, क्या है देश की राजधानी का अतीत, देखिए इस वीडियो में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की जगमगाती चमचमाती दिल्ली कभी घना जंगल हुआ करती थी। दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। दिल्ली हमेशा से ही राजनीति का केंद्र भी रही है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि लगभग 5000 साल से भी पहले महाभारत काल से ही दिल्ली इतिहास में दर्ज है। तब उसे खांडव प्रस्थ नाम से जाना जाता था। बाद में उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। उसके बाद इसका इतिहास आगे बढ़ा और ऐसा माना जाता है कि 50 ईस्वी में महाभारत के खंडर पड़े इन अवशेषों पर मौर्य राजाओं ने राज किया और ढिलू नाम के राजा ने इसका नाम योगिनीपुरी कर दिया। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि ढिलू राजा ने ही इसे दिल्ली नाम भी दिया था। दिल्ली का नाम प्राकृत भाषा के ढिली शब्द से पड़ा। कहा जाता है कि 8वीं सदी में तोमर राजाओं अनंतपाल और बिलानदेव तोमर ने दिल्ली के ढिली शब्द का इस्तेमाल किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लौह स्तंभ की नींव काफ़ी कमज़ोर थी, जिसे दूसरी जगह ले जाना पड़ा था। तोमर वंश के शासनकाल में जो सिक्का चलता था उसको देहली वाला कहा जाता था, और इसी के नाम पर इस शहर का नाम देहली या दिल्ली पड़ा। कहते हैं तोमर राजाओं का राज यहाँ 736 ईस्वी से 1180 ईस्वी तक रहा। इन्हें पांडवों का वंशज भी कहा जाता है। दिल्ली का महिपालपुर बसाने का श्रेय 18वें शासक महिपाल तोमर को जाता है। महरौली के पास लालकोट शहर को तोमर राजा अनंतपाल द्वितीय ने बसाया था। इसी लालकोट को दिल्ली का पहला शहर भी कहा जाता है। 1164 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने लालकोट के पास शहर का विस्तार किया और इसे राय पिथौरा नाम दिया। बाद में दिल्ली में मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी आया और उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की देखभाल का जिम्मा दिया। जब गौरी मर गया तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर राज किया, गुलाम वंश की स्थापना की और लालकोट को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसका विकास हुआ दिल्ली सल्तनत के दौरान, जब इसे पुरानी दिल्ली भी कहा जाने लगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान कई शासकों ने दिल्ली पर राज किया। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। गुलाम वंश के खात्मे के बाद खिलजी का शासन आया। फिर मंगोल भी आए और मंगोलों ने मंगोलपुरी बसाई। उसके बाद आए तुगलक और तुगलकाबाद बसाया गया। दिल्ली सल्तनत में 37 साल राज करने वाले तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह शहर बसाया, जहां आज फिरोज शाह स्टेडियम बना हुआ है। फिर आए दिल्ली में मुगल। उन्होंने मुगल कालीन वास्तुकला का विकास किया, जिसका एक उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण कराया। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने दिल्ली को वो रूप दिया जो वर्तमान में भी दिखाई देता है। लुटियंस जोन के ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक 18वीं सदी में ब्रिटिश हुकूमत में ही बनाए गए। वहीं कनॉट प्लेस बनाने का श्रेय अंग्रेजी हुकूमत के वास्तुकार रॉबर्ट टॉर रसेल को जाता है, जो यूरोपियन शैली का एक नमूना है। इसके साथ ही इसे बनाने में एडविन लुटियन और हर्बर्ट का भी नाम आता है। तमाम शासकों के हाथों, सत्ताओं, विरासतों, शासनों से होते हुए 13 फरवरी 1931 को दिल्ली 20 बरस के इंतजार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी। किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली दरबार नाम से एक शाही समारोह में इस नई राजधानी की नींव रखी, क्योंकि पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो आज का कोलकाता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली केंद्र में थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे राजधानी के लिए ज़्यादा उत्तम फायदेमंद समझा। 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन किया। साल 1912 से साल 1931 तक दिल्ली छावनी अंतरिम राजधानी रही, और फिर 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद नई दिल्ली को ही राजधानी बनाए रखने का फैसला लिया गया। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के प्रभाव में आने के बाद 11 नवंबर 1956 को राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बन गई।
बाद में 1991 में संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली। ऐसे बिखरते, बंटते, बदलते स्वरूपों के बाद देश का दिल वालों की दिल्ली ने अपना अस्तित्व बनाया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।